क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान।
धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है और सैकड़ों सालों के आंकड़ों से यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में देखे गए हनुमान जी। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। 16वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा रामदास स्वामी जी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और सत्य साईं बाबा जैसे लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इन सब सबूतों को और सैकड़ों सालों के आंकड़े को देखकर तो यही लगता है कि आज भी हनुमान जी हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ में ही ये भी लिखें कि आपकी क्या राय है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में जीवित अवस्था में है या नहीं, और आपको क्या लगता है कि क्या आज भी हनुमान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में।
दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं।
देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है और सैकड़ों सालों के आंकड़ों से यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में देखे गए हनुमान जी। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। 16वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं।
दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी।
त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है और सैकड़ों सालों के आंकड़ों से यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में देखे गए हनुमान जी। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। 16वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे
और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे, वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है, बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों, हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो, जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया।
कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है और सैकड़ों सालों के आंकड़ों से यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में देखे गए हनुमान जी। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। 16वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा रामदास स्वामी जी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और सत्य साईं बाबा जैसे लोगों को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इन सब सबूतों को और सैकड़ों सालों के आंकड़े को देखकर तो यही लगता है कि आज भी हनुमान जी हमारे बीच में मौजूद है। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर।
दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है, बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो, जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ है और सैकड़ों सालों के आंकड़ों से यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवित हैं। 5वें नंबर पर आता है कलयुग में देखे गए हनुमान जी। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। 16वीं में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली।
बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना। दोस्तों, हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो, जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण में ही बल्कि महाभारत में भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में पूरे 12 लाख सालों से जीवित थे और उसके बाद द्वापर युग जो कि 8.6 लाख साल का होता है, इसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कलयुग जो कि 4.3 लाख साल का है और इसमें से अब तक केवल 5000 साल ही बीते हैं। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल में यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित है। क्या हनुमान जी आज भी इस दुनिया में मौजूद है और क्या वो आज भी समय समय पर धरती पर मौजूद प्राणियों से मिलने आते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में। दोस्तों, शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही मौजूद है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम के बाद जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है हिंदुइज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जिंदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई है। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और इसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बना लिया।
कलयुग में बजरंगबली के लिए कहा जाता है कि वो अमर है। भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूतों और कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान हनुमान जी जीवित अवस्था में हमारे आसपास ही हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे पुख्ते सबूत जो आपको हैरान कर देंगे। पहले नंबर पर आता है श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी उनसे मिलने आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मतंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों से मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजाति पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और अब वो दोबारा 41 सालों के बाद फिर से इन लोगों से मिलने आएंगे, यानी कि साल 2055 में हनुमान जी अपने भक्तों से फिर से मिलने यहाँ आएंगे। और आपको बता दें कि मतंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बहुत कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मतंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद वो समुद्र को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंच गए थे। इस दौरान हनुमान जी जब तक श्रीलंका में रहे, वहां मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने उन कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल के बाद उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मानसरोवर की गुफा में देखे गए हनुमान जी और कैमरे में कैद हुई उनकी तस्वीर। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उस भक्त के प्राण निकल गए थे। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी उत्सुकता थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर की यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। कहा जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर के तालाब के पास पहुंचे थे। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखी जो तेजी से हिमालय की पहाड़ियों की ओर जा रही थी। तीनों दोस्तों ने उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस आकृति तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि ये फोटो खींचते ही उस लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी यह मौत एक रहस्यमय ही थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने उस कैमरे के रोल को निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिससे हनुमान जी की ये तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ और कोई नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैरों के निशान। धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से लेकर ही उनके धरती पर होने के प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान तो कलयुग के समय के ही हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में सिक्के चढ़ाते हैं और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं है, बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साफ होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। चौथे नंबर पर आता है हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना।
दोस्तों हनुमान जी का महाभारत काल में भी होना इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग में रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी भीम की परीक्षा लेने आए थे। महाभारत में प्रसंग ये है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सुगंधित एक फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह देखकर भीम ने उस वानर से कहा कि अपनी पूंछ हटा लो जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं है, वह पहले से काफी बूढ़ा हो गया है और मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। कृपया करके आप मेरी पूंछ साइड में कर दे और यहाँ से निकल जाए। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सका। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। इसके बाद वो स्वयं उतरे। उतरने के बाद श्री कृष्ण ने वहीं हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके रथ की रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर आए तो वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन काफी हैरान हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी दिव्यास्त्रों से रथ की रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि हनुमान